लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स ने अपनी पॉकेट मनी से अपनी मदद आपके तहत इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडर तैयार कर लिया। ये इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडर एक चार्ज में कितने किलोमीटर तक हवा में परवाज कर सकता है, इसकी तैयारी में कितना खर्चा आया और क्या मुस्तकबिल में ये कमर्शियल सतह पर भी तैयार किया जाएगा, ये सब जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, यूएमटी के 3 स्टूडेंट ने मिलकर एक हैरत अंगेज़ इजाद कर लिया। इन्होंने इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडर तैयार कर लिया है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल पे चलने वाला पैराग्लाइडर होता था, लेकिन इन्होंने जो पैराग्लाइडर तैयार किया आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और जिसके साथ एक पैराशूट भी है, मोटर है, साथ फ़ैन है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है, हमारे साथ मौजूद हैं इन 3 स्टूडेंट्स को जो लीड करने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। उनसे जानते हैं कि ये कैसे तैयार किया, कितने अरसे में तैयार किया और इन सब की मेहनत कितनी शामिल है। अब्दुल्ला भाई, ये बताएं कि आप लोगों ने क्या सोच के ये तैयार किया पैराग्लाइडर, जिसको आपने इलेक्ट्रिक तैयार कर लिया? ये हम बेसिकली एविएशन डिपार्टमेंट से हैं, तो एविएशन में सबसे ज़्यादा मसला कार्बन एमिशंस का, फ्यूल यूज़ करने का, ये सारे मसले बहुत हो रहे हैं। तो उस पर रिसर्च करते हुए हम इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। ज़्यादातर दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ में एविएशन में भी इलेक्ट्रिक की तरफ बहुत जाया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में भी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बाइक्स आ गई हैं, लेकिन एविएशन में ये काम नहीं हो रहा। तो ये पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडर है जो हम इलेक्ट्रिक की तरफ कन्वर्जन में हम लेकर गए हैं। तो बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं, हम फ्यूल की जगह बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने इंजन की जगह हम ब्रशलेस डीसी मोटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं विद अ प्रोपेलर, और इससे हम बेसिकली थ्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमें एक चैलेंज जो फेस हुआ था ये बनाते हुए, ये कंपोनेंट्स जो थे इट वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो ये हमें बेसिकली बाहर से इंपोर्ट कराने पड़े थे और इसलिए ये पॉसिबल हुआ। तो इसके बारे में ये बताएं कि बैटरी और जो आपने मोटर इस्तेमाल किया है, कितनी कैपेसिटी है उसकी? जो मोटर है वो बेसिकली 10 किलोवाट पावर की है और ये 4000 आरपीएम तक चलती हैं, और ये बेसिकली इस प्रोपेलर के साथ हमें 36 केजी ऑफ थ्रस्ट दे रही है। जो बैटरी है वो एक बैटरी जो 22,000 मिली एम्प आवर की कैपेसिटी रखती है। तो विद 2 बैटरीज इसका फ्लाइट टाइम जो 10 मिनट्स है अप्रॉक्सीमेटली। इसका वेट कितना है और कितना वेट ये कैरी कर सकती है, कितने किलोमीटर तक ये चल सकती है चार्जिंग के बाद? ये जो ओवरऑल वेट इसका है वो 42 केजी है विद 2 बैटरीज, और जैसे मैंने बताया कि ये अभी 10 मिनट्स तक फ्लाई कर सकती है। तो इसकी रेंज जो है इट्स नॉट मच, ये 2 किलोमीटर्स तक अप्रॉक्सीमेटली रेंज रखती है, और ये कैरी 10 मिनट्स तक कर सकती है। और वेट जो बंदे का कैरी कर सकती है विद दिस मोटर इट्स अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 केजी ऑफ वेट पर्सन का ये कैरी कर सकती है। इसको फ्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको फ्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और क्या इसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? अच्छा, बेसिकली सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से सिंगल सीटर पैराग्लाइडर्स की कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट आपको इसको मनूवर करने के लिए जब ये हवा में जाएगा उसके लिए आपको जो पैराशूट है इसका उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो वो आपको अगर आता है देन यू कैन फ्लाई इट विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो उसका मसला एक होता है कि आपको ये थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होती है कि आपको पैराशूट कंट्रोल करना है हवा में। इसको तैयार करने में कितनी लागत आई है, कितना खर्चा आया है, और आप स्टूडेंट्स ने किस तरह ये कलेक्ट किया, किस तरह आपने इस पर लगाया है? ये बेसिकली हमने जो है ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है और हमें इसमें तकरीबन 6 माह लगे थे इसको कंप्लीट करने में। और जो जैसे मैं बताया, जो कंपोनेंट्स वगैरह पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो ये हमने बाहर से इंपोर्ट कराए थे। तो इसमें जो हमें कॉस्ट पड़ी थी ना, वो इंपोर्ट की वजह से थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख। तब 5 मंथ्स अगो जब हमने ये कंपोनेंट्स मंगवाए थे तब ये कॉस्ट पड़ी थी हमें। आप 3 स्टूडेंट्स हैं और 7 लाख का खर्चा आया है। तीनों ने क्या पॉकेट मनी से तैयार किया इसको? हाँ जी, बिल्कुल, समवॉट हम पॉकेट मनी से हमने अपने डाला है, बिल्कुल। अभी आपने बताया कि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता सिंगल सीटर के लिए, उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट होती है सिविल एविएशन की, लाइसेंस ना हो, जिसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता? उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले वो सिंगल सीटर हो, एक बंदे के लिए हो, और उसका जो वेट है वो कम हो, एक तो 200 केजी से, और हाँ जी, और उसका ये कि 1000 फीट से नीचे फ्लाई करे। अगर आप ज़्यादा एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना चाहते हैं तो आपकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अगर आप इसमें डुअल सीटर भी कैटेगरीज आती हैं, डुअल सीटर में फिर आपको लाइसेंस, एक बंदा होना चाहिए जो लाइसेंस कैटेगरी का हो, फिर ही आप फ्लाई कर सकते हैं। इस पर टेस्टिंग किया आपने? जी बिल्कुल, इसकी हमने टेस्टिंग की थी और हमें इसकी जो स्पीड मिली थी 39 किलोमीटर पर आवर मिली थी स्पीड, और हमें ड्यूरेशन जैसे हमने बताया 10 मिनट्स हमें ड्यूरेशन मिली थी 2 बैटरीज के साथ। इसको टेक ऑफ करने के लिए
हमवार लैंड जो होती है जिस वक्त हम देख रहे हैं ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से भी टेक ऑफ कर सकता है या ऊंचाई से करता है? नहीं, ये ज़मीन से भी टेक ऑफ कर सकता है। बेसिकली कोई रोड भी हो, खुला एरिया हो, ये टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि बेसिकली मोटर लगी हुई है, थ्रस्ट जनरेट करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, टेक ऑफ कर जाएगा। और ग्लाइडर्स होते हैं जिनको एलिवेशन चाहिए होती है ग्लाइड करने के लिए, नीचे आने के लिए, तो ये बात है। अभी तो आपने एक इसको एज अ प्रोजेक्ट तैयार किया है, इन फ्यूचर ये टूरिज़म के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आप इसको मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं। और आप क्या समझते हैं अब इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर इसको तैयार किया जाए तो? बिल्कुल, ये हम इसके बारे में अब मार्केटिंग की इसके स्ट्रेटजीज़ देख रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि इसको जितना फिजिबल बनाया जा सके कि आम बंदा भी इसको ख़रीद सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं कि इसको आगे लेके चलें और इसको फिजिबल बनाएं। तो लेकिन फिर मसला वही आ जाता है, कंपोनेंट्स वगैरह पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो जो कॉस्ट फैक्टर है ना वो थोड़ा इस पर ज़्यादा होगा। अब हम यही सोच रहे हैं 10 to 15 लाख की इस पर कॉस्ट आएगी अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करें कंपोनेंट्स बाहर से मंगवा के। आपने ये बतौर एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया था, टीचर्स को दिखाया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया कैसे? बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटी भी लेकर गए थे, हम हाईली अप्रिशिएट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू हुआ था इस प्रोजेक्ट के साथ, तो बहुत से लोग फैसिनेटेड थे, बहुत से लोग आए और इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में, तो इसलिए हम इसको मार्केटिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक पैराग्लाइडर को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए क्या इसको पैकिंग करनी पड़ती है या ऐसे ही ले जाते हो? ये ऐसे ही जाता है, ये बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही वेल्ड हुआ हुआ है, बना हुआ है, इसको और इससे ज़्यादा पैक नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसे ही आपको लेकर जाना पड़ता है। कितनी देर बाद इसका जो पैराग्लाइडर का जो पैराशूट है वो ओपन हो जाता है? ये बेसिकली इसको रनवे चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है, एक इनफ स्पीड में, थ्रस्ट में, इसको बेसिकली विद इन 1 to 2 किलोमीटर ये टेक ऑफ कर जाएगा। और टेक ऑफ करने का क्या मतलब प्रोसीजर होता है, टेक्निकल क्या मामला होते हैं कि किस तरह टेक ऑफ करता है? क्योंकि पीछे एक फ़ैन है, मोटर है और इसके अलावा बैटरी है, पंखा चलता है, फ़ैन जो इसका घूमता है, लेकिन ये टेक ऑफ कैसे कर जाता है? अच्छा, इस पर आपने यहाँ पे जो इसकी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे इसके साथ इसका पैराशूट लगता है और पैराशूट पीछे होता है। जब आप थ्रस्ट क्रिएट करते हैं ये फॉरवर्ड मूव करेगा, वो पैराशूट में हवा भरेगी और वो ऊपर चला जाएगा। जब पैराशूट ऊपर जाएगा वो लिफ्ट जनरेट करेगा और फिर ये बेसिकली लिफ्ट की वजह से ये टेक ऑफ करने लग जाएगा और ये ग्राउंड को लीव करके एयर में चला जाएगा। आखिर में ये बता दें, इसको तैयार करने के लिए आपने रिसर्च की थी, कहीं से देखा, कोई मॉडल देखा, और दुनिया में इससे पहले किसी और ने क्या बनाया इस तरह का? बिल्कुल, ख़ास तौर से हमने जब रिसर्च की थी हमें ये पता चला कि अमेरिका में और ये यूके वगैरह साइड पे ये बहुत आम बन रहे हैं और बहुत आम से लोग ने अपने खुद यानी घर पे रखा हुआ है और उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करें और यूज़ करें, डेली रूटीन में यूज़ करें, फ़न फ्लाइट्स के लिए भी। तो लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो जा रही, इसलिए हम इस तरफ आए और हमने ये अप्रोच की है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने एक पैराग्लाइडर सेम बनाया था विद कार्बन फाइबर फ्रेम और उनका जो टोटल वेट आया था उस पर 50 kgs आया था। तो हमारा जो टोटल वेट आ रहा है विद दिस सेटअप ये 42 kg आ रहा है। तो बेसिकली इट्स अ लाइटर वर्जन ऑफ द पैराग्लाइडर। ये बताएं कि इसकी चार्जिंग कितने टाइम में होती है और इसके अलावा चार्जिंग करने का तरीका कार है वो क्या है? अच्छा, ये लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ हैं बेसिकली, और इसकी जो एक बैटरी है जो इसकी चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स है, और इसके लिए आप स्मार्ट चार्जर यूज़ करते हैं, वो बैटरीज़ का डिफरेंट होता है क्योंकि उनका प्लग डिफरेंट होता है। XT90 प्लग है उसके लिए और जो स्मार्ट चार्जर है वो बेसिकली अलग फॉर्म्स में आता है। हम 2 बैटरी जैसे इस्तेमाल करें, अगर हम इसको डुअल चार्जर पे लगाएं, दोनों बैटरीज एक साथ लगाएं तो 2 घंटे में दोनों चार्ज हो जाएंगी, लेकिन अगर सिंगल चार्जर इस्तेमाल करें तो 2 घंटे 4 घंटे ले लेगी। बिजली की कितनी कंजप्शन होती है? कंजम्पशन तो ऐसे हमने मेजर नहीं की इसमें, लेकिन 22,000 मिलियम पावर कैपेसिटी की बैटरी है, तो इट टेक्स टाइम टू चार्ज। इसके अलावा ये बताइए जो नेट है इसका क्या रोल है? ये नेट बेसिकली सेफ्टी के लिए होता है, ये थ्रेड्स होते हैं और ये हार्ड होते हैं ताकि जब आपका प्रोपेलर अगर डैमेज हो जाए या टूट जाए तो वो आगे पायलट को ना आके लगे, और पायलट भी अगर बेध्यानी से हाथ पीछे ले जाए तो बेसिकली पीछे प्रोपेलर पे ना ले जाए, उसको फील हो कुछ है पीछे रुक जाए, तो इसलिए ये सेफ्टी के तौर पे नेट होता है बस।